आपने जैसे खुद कहा कि हमारी मीटिंग अमित शाह जी से रही, जो बातचीत का दौर रहा वो सिर्फ और सिर्फ बीडीसीज के लिए रहा, या फिर आने वाले दिनों में चुनावी हलचल जो है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 6 से 8 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं जैसे ही रिपोर्ट आएगी डिमोलिशन मिशन की। नहीं, ऐसी हमने कोई बात नहीं, क्योंकि उस बात करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब है, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारा पूरा जो है विंग है, वो हम खाली बीडीसी की बात करने के लिए गए थे। देखिए, मैं डेली वेजरों के लीडरों से और डेली वेजरों से मैं सीधा कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके का उनने हथकंडा पिछले 30 साल से अपनाया हुआ, तो मिला क्या उनको? यार, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हल करने वाला है क्या? 40 साल से 50 साल के भी लोग बेचारे डेली वेजर है। अब कसूर भारतीय जनता पार्टी को तो है नहीं। हल होगा सर, बिल्कुल होगा, और अच्छाई रास्ते पर चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चलेगी। उनके काम करवाने के लिए भी दिल्ली के अंदर बात करेंगे, यहाँ भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, बाकी पूरी टीम जो है ना 24 घंटे तैयार होती है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। कल रात से ही मेरे सहयोगी और तमाम चैनल्स पर आपने खबर सुनी होगी कि अब वीडीसीज जो है उनके पुनर्गठन का फैसला ले लिया गया है सरकार द्वारा। फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे कितना प्रयास और कितना परिश्रम जो था वो किया गया था ग्राउंड लेवल पर, ये सब चीजें आप तक पहुंचाना काफी जरूरी है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये फैसला जो है एक लिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फैसले के पीछे एक कड़ा संघर्ष जो था वो किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स जम्मू के अंदर हैं और यहाँ पर हमारे साथ अगर बात करें बसंत राय ठाकुर जी हैं। आप बीजेपी जेकेयूटी की बात करें तो कन्वेयर हैं बीडीसी सेल के, सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके का कार्य किया उसके बाद अब ये फैसला जो है वो किया गया है कि अब बीडीसी का जो पुनर्गठन है उसे किया जाएगा और ये लागू हो चुका है। अब क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से इन्होंने काम करा और अब ये आगे किस तरीके से इस चीज को आगे लेके जाएंगे, सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अब बीडीसी का जो फैसला लिया गया है, जो पावर्स का तमाम वो चीजें जो कही गई हैं, कितना परिश्रम लगा, कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ा और ये फाइट जो की गई आखिरकार में जो फैसला लिया गया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले जब पीक पर मिलिटेंसी थी, खास करके हमारे 3 जिलों के अंदर, और ये डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में, रियासी के पहाड़ी क्षेत्रों में, कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी जदोजहद इन लोगों ने लड़ी। उस वक्त जब बीडीसी बने बहुत सारी किलिंग हुई है, मास किलिंग हुई है, माइग्रेशन हुई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा आंदोलन उस वक्त हुआ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी, जम्मू कश्मीर के चमनलाल गुप्ता जी और जयकिशन कोतवाल जी का उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन के जदोजहद के बाद बीडीसी का क़याम हुआ। मगर उस वक्त मसला तनख्वाह का नहीं था, किसी तरीके से लोगों की जानें बचानी थी और हालात को दुरुस्त करना था। उस वक्त जब ये बीडीसी का क़याम हुआ, बहुत सारे गरीब लोग, क्योंकि जो पढ़ा लिखा या पैसे वाला तो सब माइग्रेशन शुरू कर दी थी उसने, इन लोगों ने जो मेरे साथ बैठे भी हैं सारे लोग हैं, तो इन लोगों ने उस वक्त बहुत हिम्मत की और इन्होंने बंदूक उठाई। उस बंदूक उठाने के बाद जम्मू कश्मीर का वातावरण भी ठीक हो गया, मास किलिंग जो थी वो भी रुकी, माइग्रेशन को भी रोका गया और आपसी भाईचारा भी बना रहा वहाँ पर। क्योंकि खास करके हमारे 3 जिलों के अंदर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम लोग डर गए थे कि ये बंदूकें हिंदुओं को ही मिली तो पता नहीं क्या होगा। मगर बीडीसी वालों ने एक अच्छा काम किया, एक भाईचारे का काम किया। उन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बाकी किसी आम आदमी के साथ ऐसी कोई भी घटना होने नहीं दी। तो इसके लिए इनका हम बार बार सलूट करते हैं, इस किस्म का काम इन्होंने किया। अब रहा सवाल कि इनकी तनख्वाह, सैलरी, क्योंकि 3 एसपीओ थे, पहले 3 एसपीओ थे बीडीसी के अंदर, 3 लोगों के खाते में आता था। जल्दबाजी में एक फैसला हुआ था तो बाकियों को पैसा नहीं मिलता, वो देते थे इनको थोड़ा थोड़ा पैसा करके, जितना आता देते थे। बीच में जो ही उनके अकाउंट में चली गई तो लड़ाई शुरू हो गई। वो कहते हमारा पैसा है, कुछ लोगों ने उनको हो सकता उछाला भी होगा, कुछ लोग कोर्ट में चले गए लेकर, ये यानी कि लड़ाई शुरू हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेल बनाया, बीडीसी सेल, जिस सेल का मैं कन्वीनर हूँ। मेरे सहयोग करने के लिए नरेंद्र कोतवाल जी हैं, ये बीडीसी सेल के को कन्वीनर हैं। एक और उधमपुर से मोहनलाल जी, और बाकी ये जो टीम जो थी ये क्या रतन चंद जी ये इसके प्रेसिडेंट हैं, उत्तम चंद जी हैं, बाकी लोग सारे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से एक यानी कि वो एक मुहिम हमने शुरू कर दी। तो बीडीसी सेल इस काम को देखने लगा। तो लगभग 1 साल से एक सारी बातें जो थी, जैसे अमित शाह साहब के साथ ये 3री मीटिंग थी हमारी, एलजी के साथ मीटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सहयोग रहा सारा सभी लीडरों का। तो आज का जो फैसला हुआ है, मैं कहता हूँ ये ऐतिहासिक फैसला है। 31,000 फैमिलियों के चूल्हे जलेंगे और वो लोग हैं ये जो गरीबी सतह के लोग हैं, जिन्होंने एक हिम्मत दिखाई उस वक्त।
तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का मैं तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूं कि ये फैसला जो है कि ऐसी फैसला किया, क्योंकि और इन्होंने भी जो ये वीडीसी के लोग थे ये भी पॉजिटिव रुख में थे, तब जाके ये फैसला हुआ। नहीं तो आप देख रहे हो रोजाना कितने लोग धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गाली गलौज, एक सच्चाई की ओर ये बढ़े। इनका भी एक अहम रोल रहा ताकि हमारी सेंटर ने ये बात सुनी। और ख़ास करके अमित शाह साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कल जब हम दिल्ली के अंदर हमारा डेलीगेशन गया था, मैं कहता हूँ कितनी चिंता है जम्मू कश्मीर की उनको। मैं समझता हूँ पहले ऐसा लग रहा है ऐसे होम मिनिस्टर पहले हो सकते हैं जिनको इतनी चिंता थी कि वीडीसी के मेंबरों का काम हो जाए। लगभग 30 मिनट हमारे साथ बैठे, पूरी तफसील में बात की और उसके बाद ऑर्डर भी निकाला। तो हम इसका पूरा स्वागत करते हैं, वीडीसी के तमाम मेंबर स्वागत करते हैं, इनकी फैमिलियाँ स्वागत करती हैं, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो पैसों को लेकर आ गई थी बीच में, अब उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा? इसमें लगता है कि फिर से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ? देखिए, पहले वीडीसी थी, अब वीडीसी को चेंज करके वीडीजी बनाया गया, यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड्स। अब सीधा इनके अकाउंट में सैलरी जाएगी, तो लड़ाई कहाँ से होगी? अब सबके अकाउंट में पैसा जाएगा। वो लड़ाई जो है, लड़ाई इसलिए थी कि वो किसी के अकाउंट में जाता था, वो आगे देता नहीं था। एक बहुत अच्छा फैसला लिया और ये एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि पहले पॉलिसी में नहीं थी। मैंने बोला आपको, जल्दबाजी में वीडीसी बनी गई थी उस वक्त, और इस वक्त जो 6 महीने 1 साल लगा पॉलिसी बनाते हुए, टाइम तो लगता है। फिर 31,000 आदमियों को और 4,000 देना, तो आप खुद ही हिसाब लगाओ कितने पैसे हैं, तो इसको टाइम लगना था। ऐसी अब कुछ और क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव जो है, रेवोल्यूशनरी चेंज जो है आने वाले दिनों में? आपने खुद कहा कि हमारे जो एरियाज जिनसे हम आते हैं, जिनसे वीडीसीज आते थे, वो मिलिटेंसी प्रोन एरियाज रहे हैं। अब कितना बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा इस कानून का जो है, इस फ्रेमवर्क का जो है बनने के बाद? देखिए, मैंने पहले बात आपको बोली, जब वीडीसी बनी तभी जाके मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, तब जाके मास किलिंग रुकी, माइग्रेशन नहीं हो सकी। तो थोड़ा यहाँ से आक्रोश था वीडीसी के अंदर, क्योंकि वो पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए ठंडे बस्ते में बैठे थे। अब ये फिर जो है यानी कि किस्म का इनको यानी कि रिचार्ज किया गया है, तो अब ये फिर अपना काम करेंगे। जब ये फैसला वहां पे हुआ, जब आपने ये संदेश अपने तमाम साथियों के साथ साझा किया जो इस मुहिम में आपके साथ स्टार्टिंग से लगे हुए थे, किस तरीके का वातावरण देखने को मिला? खुशी की लहर, किस तरीके की उत्साह जो था वो कैसे देखने? बिल्कुल खुशी की लहर। देखो, सबके चारों पर आज खुशी की लहर, हमारे ऊपर तो होनी क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, बट सबके चारों पर खुशी नजर आ रही है। हर गाँव में ढोल बजने शुरू हो गए, क्योंकि देखो ये तमाम गांव, खास करके हमारे 3 जिलों में तो बिल्कुल हर गांव में वीडीसी है, और उधमपुर के भी ऊपर के जितने भी जिले हैं। जो 50 पार का इस बार लक्ष्य दिया गया रविंद्र रैना जी का, ये जो कदम है, ये भी उस ओर जो है बढ़ता नजर आएगा, ये इसका भी फायदा जो देखने को मिलेगा। देखिए, वो तो कुदरती होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लोगों का काम करती है, लोगों की जो मसले हैं उन पर बात करती है। तो लोगों को तो खुद सोचना चाहिए कि पिछले 70 सालों में यहाँ पर क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे। आप एक बात और कहूँगा मैं, अशोक कोल जी हमारे, इस वक्त कितनी एज है उनकी? इस वक्त भी वो 5 मिनट नहीं बैठते हैं, और डेरा बिदरी लगाया है, शादी नहीं की है, और समाज की सेवा कर। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बदौलत हम भी चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सेवा भाव की पार्टी है। हम सेवा करना चाहते हैं। अब चुनाव कौन लड़ता है वो भी हमारा विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और जम्मू कश्मीर की दिशा बदलने के लिए मुझे पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और यहाँ पर सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगी वो लोगों की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार नहीं होगी, लोगों की सरकार होगी। आखिर में एक सवाल पूछूंगा, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे खुद कहा कि हमारी मीटिंग अमित शाह जी से रही, जो बातचीत का दौर रहा वो सिर्फ और सिर्फ वीडीसीज के लिए रहा, या फिर आने वाले दिनों में चुनावी हलचल जो है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि 6 से 8 महीने मैक्सिमम लग सकते हैं जैसे ही रिपोर्ट आएगी डिमोलिशन मिशन की, उस पर भी कोई चर्चा का कुछ संदेश, कुछ उन्होंने इशारा किया हो कि आप तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, चुनाव जल्द हो सकते हैं? नहीं, ऐसी हमने कोई बात नहीं, क्योंकि उस बात करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब है, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारा पूरा जो है विंग है, वो हम खाली वीडीसी की बात करने के लिए गए थे। और उनका साथ में थैंक्स भी करूँ, क्योंकि फैसला हो चुका था, उन्होंने बुलाया हमें दिल्ली के अंदर, क्योंकि पहले भी हम 2 बार गए थे। आज सिर्फ फैसला उन्होंने जो हमारे हाथ में पकड़ाना था, इसलिए हम गए थे। हमने कोई और चर्चा नहीं की। देखो, चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव तो होने हैं, पहले हमने लोगों के काम करने हैं, कि लोगों के जो काम हैं वो करने हैं हमको। और दूसरी एक और बात आज मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे आपने अभी पूछा कि डेली वेजर्स,
देखिए मैं डेली वेजरों के लीडरों से और डेली वेजरों से मैं सीधा कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने हथकंडा पिछले 30 साल से अपनाया हुआ, तो मिला क्या उनको? यह भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हल करने वाला है क्या? वो तो कहते हैं कि हमने लाया था। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखो इन लोगों को वर्गला रहे थे, वो कुछ लीडर, वो बेचारे डेली वेजर नहीं, कुछ लीडर। हमने उस वक्त कहा था कि उनके पीछे मत चलो, आपका काम हमको करना है। भारतीय जनता पार्टी जब इस मसले को समझेगी, करेगी, क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो तबाही और बर्बादी को हम दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठी है। पर आपको पॉजिटिव रुख में चलना है। जिस तरीके से मुझे ये बोलो, अब डेली वेजरों की बात अगर हम ले लें, जब वो क्या बोलते हैं जी, जब एक नारा लगाते हैं, कभी भी भारत माता का नारा नहीं लगाते हो, यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद का नारा नहीं लिखा, नारे लगाएंगे पता नहीं कौन सा, हम भाईचारे की बात, कौन सा भाईचारा है यार? जिस देश में रहते उसका तिरंगा लगाकर तो प्रोटेस्ट करो ना, उसका तिरंगा आप लगाओगे नहीं, प्रोटेस्ट करते हो। 30 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपने आज तक टेबल पर कोई बात की नहीं उनकी, उन डेली वेजरों का क्या कसूर है? अगर उन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको पीसा, अब वो लीडर पीस रहे उनको। मैं आज आपके चैनल से उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले और सही तरीके से आते हो। अगर हमने ये उनका क्या मसला, ये बिजली वालों का मसला हल किया, तो आपका भी करेंगे ना। हालांकि आपका मसला बहुत ही वो ऐसा मसला, आपको तनख्वाह मिली नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये भी बात हमने कही कि उनका मसला भी हल हो, मगर उनका रुख जो है सही हो, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है उनका मसला हल करने के लिए भी, और करेंगे भी हम, ऐसी बात नहीं। क्योंकि उन डेली वेजरों का, मगर वो जो लोग हैं, वो लीडर जो है, वो अपने आप को समझ ले कि जम्मू कश्मीर अब भारत माता का टूटांग बन चुका है। अगर ऐसा कुछ है तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो उनको बरकरार रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या कसूर बेचारे जो उनकी आड़ में पिस रहे हैं इतने सालों से। कम से कम अमित शाह जी जब जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि मिनिमम वेजेस सब लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको उस तरीके का पैसा नहीं मिल रहा है। भाई साहब मुझे ये बोलो, अगर आप मेरे घर आए हो किसी चीज़ का, मैं आपके घर आया हूँ, तो अगर मैं दरवाजे से गालियाँ देनी शुरू कर दूंगा तो अंदर से घर वाले भाग जाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पता क्या, सारी उम्र एक ऐसा सिस्टम चलता था, गालियाँ दे दो, ये करो, शोर करो, फिर बोलो 2% हो गया। मुझे बोलो 40 साल से 50 साल के भी लोग बेचारे डेली वेजर हैं। अब कसूर भारतीय जनता पार्टी को तो है नहीं। यानी कि हर चीज़ जो इतना बड़ा लंबे मसले उन्होंने खड़े कर दिए हैं, जिन मसलों से उनको समझ लेना चाहिए कि कहाँ पर हमारे लिए अच्छाई हल होगा सर, बिल्कुल होगा। और अच्छाई रास्ते पर चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चलेगी। उनके काम करवाने के लिए भी दिल्ली के अंदर बात करेंगे, यहाँ भी हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, बाकी पूरी टीम जो है ना 24 घंटे तैयार होती है। और किसी ने मुझे एक सवाल किया था ना जी, आपके दफ्तर के बाहर क्यों धरना लगता? मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, किसी और कार्यालय के सामने नहीं लगा। विश्वास है, हम मसले हल कर रहे हैं ना। अगर बिजली वालों का किया, आज VDC वालों का किया, कल आपका भी करेंगे, मगर आपको ये भरोसा होना चाहिए ये करेंगे। तो नहीं तो अगर ये वही एक नाच लगाना 40 साल से तो लगाते रहो, कौन पूछेगा, नाचते रहो। तो लिहाजा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। आपने कोई सवाल करना हो कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसला जुड़ने, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो है थोड़ा सा कैमरा घुमा लें, क्योंकि इनके सारे साथी, उनकी पूरी टीम जो है इनके साथ है। और आप देख सकते हैं कि कड़ी मेहनत जो है वो की गई थी। और आज जो BDC जिसका नाम अब बदल दिया गया है और BDG रख दिया गया है, यानी कि विलेज, अगर बात करें तो विलेज डिफेंस गार्ड उनका नाम दिया गया है, पहले विलेज डिफेंस कमेटी रखा गया था। और इसी तरीके से अब किस तरीके से तमाम जो भी इस फैमिली जितनी भी इसमें आएंगी उन सबको डायरेक्टली बेनिफिट जो है उनके अकाउंट में जाएगा। अब वो तमाम चीजें जो हैं उनको यहां से हटा दिया गया है। और एक नया ऑर्डर आते ही किस तरीके से कितने परिवारों की जिंदगियां बदल गई हैं, ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि जो PHE, सफाई कर्मचारी, कैजुअल लेबर, ये तमाम लोग जो आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनके तरफ भी थोड़ा चिंतित रहे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इनके लिए भी कुछ काम करेंगे, आने वाले दिनों में अवश्य होगा, तो इनके लिए भी काम हो और ये लोग भी जो है अपने घरों में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जो है वो समय बिताएं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जुड़े रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर के साथ शुभ मिलेंगे। बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।